जय हिंद। यूजी या पीजी और सेमेस्टर के स्टूडेंट का पेपर पैटर्न क्या होगा, उनको कितने घंटे में पेपर सॉल्व करना पड़ेगा और कितने नंबर का पेपर आएगा और वो कम टाइम में कैसे अच्छा मार्क्स स्कोर कर सकते हैं, उसके लिए वो क्या स्ट्रेटेजी अपना सकते हैं। तो चलिए देखते हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं पेपर पैटर्न। तो देखिए, आपका जो पेपर पैटर्न है वो रिटेन एग्जाम होगा। जितने भी और सेमेस्टर के एग्जाम होते हैं, यूजी या फिर पीजी, फर्स्ट सेमेस्टर, थर्ड सेमेस्टर या फिफ्थ सेमेस्टर, सबका रिटेन एग्जाम होता है। और ये जो पेपर होता है 2 घंटे का होता है, जो कि 75 नंबर का होता है। इसी में आपको पूरा पेपर सॉल्व करना होता है और जो कॉपी मिलता है आपको लिखने के लिए, उसमें 4 पेज कवर होता है और टोटल 24 यानी 24 पेज लिखने के लिए होता है। उसी 24 पेज में आपको पूरा लिखना होता है। कोई सप्लीमेंट नहीं मिलता है, कॉपी ए कॉपी बी ऐसा कुछ नहीं होता है। अगर आप फर्स्ट सेमेस्टर के स्टूडेंट हैं तो इस चीज़ को आप ध्यान दीजिएगा और आप टाइम मैनेजमेंट करके चलिएगा। तो अब देखते हैं पेपर में कितने सेक्शन होते हैं। तो पेपर में टोटल 3 सेक्शन होते हैं, सेक्शन ए, सेक्शन बी और सेक्शन सी। तो सबसे पहले सेक्शन ए देखते हैं, वेरी शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन। ये जो सेक्शन होता है 5 क्वेश्चन का होता है, जो कि हर एक क्वेश्चन 2 नंबर का होता है। टोटल 10 नंबर का सेक्शन होता है और आप पर क्वेश्चन 4 से 5 मिनट दीजिएगा। टोटल 20 से 25 मिनट में आप ये सेक्शन सॉल्व कर लीजिएगा। और एक बात आप ध्यान रखिएगा, जिस क्वेश्चन पर जितना टाइम सेट कर रहे हैं उससे ज़्यादा टाइम मत दीजिएगा। अगर ज़्यादा टाइम लेने लग जा रहा है तो आप उस क्वेश्चन का आंसर वहीं पे समराइज करके नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ जाइएगा, अदरवाइज आपका क्वेश्चन छूट जाएगा। और आपको इसको लिखना कितना होगा, तो जो वेरी शॉर्ट आंसर टाइप यानी सेक्शन ए का क्वेश्चन है उसको आपको मैक्सिमम 50 वर्ड्स में लिखना है। मतलब कि बोल सके 5 से 6 लाइन, 7 लाइन, बहुत करेंगे 10 लाइन, उससे ज़्यादा आप नहीं लिखेंगे। तो ऐसे में करके आपका टोटल 2.5 पेज भर जाएगा टोटल सेक्शन ए करने में। अब आते हैं सेक्शन बी पे। सेक्शन बी शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन। इसमें 8 क्वेश्चन होता है, जिसमें से किसी 5 क्वेश्चन को अटेम्प्ट करना होता है और हर एक क्वेश्चन 5 नंबर का होता है। टोटल 25 नंबर का एक सेक्शन होता है और इसमें आपको 100 वर्ड्स में आंसर देना होता है। और इसको अगर आप लिखते हैं पेपर पे तो 1 पेज से ज़्यादा ना लिखें। अगर 1.5 पेज हो जाता है तो वहीं पे इसको समराइज करके ख़त्म कर दें, अदरवाइज आपको पेपर आगे चल के कम पड़ जाएगा। और एक क्वेश्चन करने में आप 8 से 10 मिनट दीजिएगा, उससे ज़्यादा टाइम मत दीजिएगा। टोटल 50 मिनट में सेक्शन बी आप लोग सॉल्व कर लेंगे। अब देखते हैं सेक्शन सी, लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन। तो सेक्शन सी में टोटल 4 क्वेश्चन मिलता है, जिसमें कि आपको किसी 2 क्वेश्चन का अटेम्प्ट करना होता है और एक क्वेश्चन 20 नंबर का होता है, यानी 20 मार्क्स का एक क्वेश्चन होता है। टोटल 40 यानी 40 नंबर का क्वेश्चन होता है। तो इसको आप कितने पेज में लिखेंगे, आप खुद जरा सोचिएगा। इसको आप 4 से 5 पेज में लिखिएगा और इस पे जो आप टाइम दीजिएगा 20 से 25 मिनट दीजिएगा, उससे ज़्यादा टाइम मत दीजिएगा। और हो सकेगा तो आप लॉन्ग क्वेश्चन पहले करने की कोशिश करिएगा, ये आपके अपने सुविधा के अनुसार है। जो आपको क्वेश्चन पहले आएगा, जो आपको सेक्शन पहले आएगा, उसको सबसे पहले करिएगा। और जो क्वेश्चन और जो सेक्शन थोड़ा कम आएगा, अच्छे से नहीं आ रहा होगा, उसको लास्ट में करिएगा। जो क्वेश्चन आ रहा होगा उसको अच्छे से करिएगा, लेकिन हाँ, टाइम मैनेजमेंट को ध्यान में देते हुए आप एग्जाम में जब जाना तो अपने साथ घड़ी लेके जाना। स्मार्ट वॉच ज़्यादा चालाकी के चक्कर में मत लेके जाना, सिंपल वॉच लेके जाना 200 से 250 150 में जो मिल जाता है। और एग्जाम में कॉपी पर आंसर लिखते टाइम आपको ये सबसे ज़्यादा जरूरी ध्यान देने वाली बात होती है कि आप जो क्वेश्चन का आंसर है उसको हेडिंग वाइज लिखें, फिर उसके बाद उसको पॉइंट वाइज लिखें। ज़्यादा कहानी लिखने के चक्कर में ना पड़े। अगर आप कहानी लिखते हैं और एक ही बात को आप 4-5 बार उसमें घुमा घुमा कर लिखते हैं तो इससे मार्क्स कटता है। जो एग्जामिनर होता है वो सही से मार्क्स नहीं देता है। और जो उसमें लिखना होता है मेन बात, आप वो ही मेन बात नहीं लिखते हैं, आप पॉइंट वाइज लिखते हैं। कम ही लिखाता है लेकिन वो सॉलिड आंसर होता है। जब सॉलिड आंसर होता है तो मार्क्स भी इम्प्रूव होकर मिलता है, मतलब अच्छा मार्क्स मिलता है। तो इस चीज़ को आप ध्यान दीजिए, चाहे कोई भी रिटन एग्जाम आप लिख रहे हो तो उसमें हेडिंग वाइज और पॉइंट वाइज लिखें। और जब पॉइंट वाइज लिख रहे हैं, जो उसमें मेन पॉइंट हो, जैसे कि किसी वैज्ञानिक का नाम हो गया या फिर कोई ईयर मेंशन करना होगा या फिर कोई उसमें जरूरी कोई वर्ड हुआ, तो उसको जरूर से अंडरलाइन कर दे या फिर ब्लैक पेन से ही लिख दें। आप हाईलाइटनर ना यूज करें तो सही है। हो सके तो हाईलाइटनर के चक्कर में आपका मार्क्स भी कट जाए, तो ब्लैक पेन से लिखे या फिर ब्लू से ही लिख के ब्लू से अंडरलाइन कर दे या फिर ब्लैक से अंडरलाइन कर दें। उससे वो वर्ड जो होता है कि विजिबल होने लगता है, आसानी से दिख जाता है। और जो एग्जामिनर होता है कॉपी चेक कर रहा होता है तो उसको मालूम चल जाता है किस क्वेश्चन में क्या होना चाहिए और वही चीज़ वो दिख रहा होता है। तो वैसे आसानी से वो आराम चेक कर लेता है कॉपी और मार्क्स सही से भी दे देता है। तो इस चीज़ को आप जरूर से ध्यान दीजिएगा। अब देखते हैं हम तैयारी कैसे करेंगे इतने कम टाइम में। तो आप
ज़्यादा कुछ अब मत सोचिए, मार्केट में जाइए, शेयर सीरीज उठाइए, शेयर सीरीज उठा के लाइए और अपने कॉलेज के लाइब्रेरी में जाइए, वहाँ से 4 से 5 साल 7 साल का PYQ प्रीवियस ईयर यानी पिछले साल का पेपर लाइए। फिर उसके बाद सिलेबस से मैच करा के पेपर को पर टिक लगाइए। फिर जो क्वेश्चन बन जाता है पेपर में, तो उस क्वेश्चन का आंसर अब आप शेयर सीरीज में ढूंढिए कि देखिए कि कौन क्वेश्चन कितने बार आया है। जो मोस्ट रिपीटेड क्वेश्चन है उसको जरूर से ध्यान दीजिएगा। ऐसे करके आप सब क्वेश्चन को रट्टा मार लीजिए। जब आप ऐसे करके सब रट्टा मार लेंगे तो आपका मैक्सिमम क्वेश्चन एग्जाम में फंस जाएगा। अगर एग्जाम में 10 क्वेश्चन आता है तो आपका कम से कम 7 से 8 क्वेश्चन तो PYQ से ही फंस जाएगा, अगर आप 5 से 7 साल का PYQ सॉल्व कर लेते हैं। ये मैं एक्सपीरियंस के बेस पे बता रहा हूँ, क्योंकि मैं भी MSc फर्स्ट सेमेस्टर का एग्जाम जब था तो 5 साल का PYQ सॉल्व किया था, जिसमें से मेरा मैक्सिमम क्वेश्चन मिल गया था। मात्र 2-3 क्वेश्चन इधर उधर हुए थे, वो भी वेरी शॉर्ट वाले, जो कि 2-2 मार्क्स वाले होते हैं। लॉन्ग क्वेश्चन एक भी इधर उधर से नहीं हुआ था। तो आप लोग इस स्ट्रेटेजी को जरूर से अपनाइएगा, PYQ सॉल्व करिए। और मेरे चैनल पे भी बहुत सारा PYQ अपलोड है, चाहे तो आप वहाँ से भी देख सकते हैं। तो आप MGKVP वाला टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करके वहाँ से आप जो स्टडी मटेरियल वाला चैनल है उसमें ज्वाइन हो जाइए। अगर आपका कोई भी सवाल आता है तो कमेंट सेक्शन में कमेंट करके पूछ सकते हैं। तो मिलता हूँ नए वीडियो में नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।